नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET PG स्टडी कैपिटल पर। CUET PG की परीक्षाएं अपने आखिरी दौर में हैं और आज बीएड साइंस के विद्यार्थी पेपर देके सेंटर से बाहर आ रहे हैं। पेपर के लेवल को जानेंगे, किस तरीके का पेपर बीएड साइंस में रहा है, बीएड साइंस का जो पूरा का पूरा सिलेबस था उसको NTA ने कितना फॉलो किया है और इस बार एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, यानी कट ऑफ क्या जा सकती है। इन सारे विषयों पर विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको हमारे इस स्टडी कैपिटल चैनल पर मिल रही है, इसलिए जरूर इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक जायसवाल। बीएड साइंस का पेपर था। हाँ, पेपर का लेवल ओवरऑल कैसा था? इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड कुछ थे और इजी क्वेश्चन भी थे। किस तरीके के क्वेश्चन NTA ने पूछा इस बार? PYQ के हिसाब से देखें तो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन थे और लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, लाइक असर्शन, रीजन, क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से। असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा थे और मैच द कॉलम के 2-3 क्वेश्चन थे और वो रिपीटेड ही थे। क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस में अरेंज करने के इजी थे, मतलब कर सकते हैं हम लोग। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस था बीएड साइंस का, तमाम इसमें सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लगभग साइंस के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, होम साइंस और बायो से रिलेटेड सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट। तो सारे जगह से इक्वल क्वेश्चंस थे या किसी एक पोर्शन से ज्यादा सवाल पूछे गए? फिजिक्स से थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन इस बार थे और बायोलॉजी से भी थे, लेकिन थोड़े कम थे रिलेटिवली। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 50 अटेम्प्ट किया। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं इसके थ्रू? BHU। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़े हैं, सबसे पहले अपना नाम बताएं। रीवा केसरी। ओके, पेपर का लेवल आज बीएड साइंस का क्या था? इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? मॉडरेट। मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने? 40 अटेम्प्ट किया आपने। ओके, पेपर का जो सिलेबस दिया गया था बीएड साइंस का सिलेबस, क्योंकि वास्ट है, तमाम सब्जेक्ट इसमें अटैच है, तो सारे सब्जेक्ट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे या किसी से ज्यादा वेटेज था, किसी का कम वेटेज था? फिजिक्स का ज्यादा था। फिजिक्स का ज्यादा क्वेश्चंस थे। होम साइंस कम था, बहुत कम था। सबसे कठिन क्या टॉपिक लगा उसमें सब्जेक्ट? वही केमिस्ट्री थोड़ा सा लगा। केमिस्ट्री कठिन लगा। ओके, फाइन। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU ही। BHU टारगेट करो, इसके अलावा कोई और? ऐसे दूर का नहीं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। उस्मा खान। उस्मा, पेपर के लेवल को ओवरऑल क्या रेट करोगे? जैसी पढ़ाई हुई थी, जैसी तैयारी हुई? मॉडरेट लेवल ही था, ज्यादा वो नहीं था, लेकिन हाँ फिजिक्स मेरा वो साइड नहीं है तो वो हमें टफ लग रहा था थोड़ा सा। फिजिक्स टफ लगा? हाँ फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल था, उसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं था, लेकिन हाँ मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 55 अटेम्प्ट किया। ओके, बढ़िया। फिजिक्स आपने बताया टफ रहा, इसके अतिरिक्त जितने सिलेबस में जितने भी पार्ट्स थे, होम साइंस था, बायो के अलग सब्जेक्ट्स थे, क्या सबसे इक्वल क्वेश्चंस आए थे या किसी का वेटेज ज्यादा? साइंस से बहुत मिनिमम क्वेश्चन था, 3 से 4 ही क्वेश्चन था जो हम नोटिस किए। मैक्सिमम फिजिक्स था? हाँ नहीं, फिजिक्स ज्यादा नहीं था, ऐसा बायो का ही कंटेंट ज्यादा था, लेकिन हाँ फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही कुछ लोग बता रहे हैं केमिस्ट्री भी टफ था। हाँ केमिस्ट्री टफ था। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? ऐसे मतलब कैटेगरी वाइज तो नहीं काउंट किया, बट ओवरऑल 55 किए, जिसमें से बायो का ही क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट। ओवरऑल 55 आपने अटेम्प्ट किया। चलो, बहुत अच्छा। जिस तरीके के PYQs थे, मॉक्स आप लगा रहे थे आप लोग, जिस तरीके की तैयारी चल रही थी, पेपर उसी से रिलेटेड था या कुछ ड्रास्टिक चेंज था? थोड़ा चेंज था ऐसा। क्रोनोलॉजी के सवाल टफ था, PYQ से थोड़ा सा टफ था। ओके, असर्शन रीजन ज्यादा आया था क्या? हाँ असर्शन रीजन इस बार आया था और क्रोनोलॉजिकल वाला था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? हाँ ट्रू फॉल्स का एक ही क्वेश्चन था, लेकिन ये है कि हाँ करेक्ट वाला सीक्वेंस था। हाँ कि कौन कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट और मैचिंग वाला क्वेश्चन। ये चूंकि एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? मेरा तो BHU ही है। चलो, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ और विद्यार्थी जुड़े हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जानवी सिद्धार्थ। जानवी, आपका? सौम्या। सौम्या, आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? पेपर फिजिक्स के लेवल से मुश्किल था। फिजिक्स का मुश्किल? केमिस्ट्री और बायो के पेपर ठीक थे हाँ? और थोड़ा कंप्यूटर का भी मुश्किल था। ओके, आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था? मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 50 क्वेश्चन। 50। आपने? 55। 55। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU। BHU, आप? मेरे तो BHU। BHU। जिस तरीके के हम लोग PYQs आप देख रहे थे, जिस तरीके हम लोग मॉक्स प्रोवाइड करा रहे थे, पेपर का लेवल उसी तरीके का था या कुछ पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका NTA ने कुछ अलग था? जैसे क्वेश्चन देख के गए थे वैसा नहीं आया था। क्या चेंजेस थे? मतलब बहुत घुमाया था, तो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे। सबसे ज्यादा किस तरीके के क्वेश्चन टफ हुए थे? जो क्रोनोलॉजी में सीक्वेंस में अरेंज करने के थे
या जो करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के होते हैं? जो सीक्वेंस में अरेंज करने वाले थे वो टफ थे थोड़े, और असर्शन और रीजन वाले टफ कर रहे थे। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, चूंकि सबके लिए पेपर थोड़ा मॉडरेट ही था, तो उम्मीद करता हूँ आपकी ड्रीम रहे आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, हम बातचीत कर रहे थे CUET PG 2026 बीएड साइंस का पेपर देके आने वाले विद्यार्थियों से। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है, आसान बिल्कुल नहीं कहा जाएगा और बहुत कठिन भी नहीं कहा जाएगा। यानी पेपर एवरेज से थोड़ा ऊपर रहा है, पेपर मॉडरेट रहा है, और बच्चों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो ऑलमोस्ट 50 के अप्रॉक्स हैं। जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया है ऑलमोस्ट 55 to 58 है। आपका पेपर कैसा हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पेपर का मॉडरेट होना रीज़न वही एक बार फिर से जैसे सारे पेपर्स में हो रहा है, और सेशन रीज़न जो करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस चॉइस चूज करने के आ रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स के टाइम ज़्यादा जा रहे हैं। और अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा कठिन रहा, तो विद्यार्थियों का कहना है कि फिजिक्स ज़्यादा कठिन रहा है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लेवल की आई है, बाकी होम साइंस का पार्टिसिपेशन बहुत ईजी रहा, और बाकी बायो के सब्जेक्ट भी विद्यार्थियों के लिए आसान रहे हैं। तो ये ओवरऑल पेपर का रिव्यू है आज के बीएड साइंस के पेपर का। अपने पेपर का रिव्यू जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ये अपडेट सभी तक पहुंच सके। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।